वर्क फ्रॉम होम आज भी लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी सहूलियत है जो रोज की भागदौड़ से बचकर घर बैठे हाइब्रिड मॉडल में काम करना पसंद करते हैं। ऐसे में भारत सरकार ने नए लेबर कोड 2026 के तहत वर्क फ्रॉम होम को आधिकारिक पहचान देकर एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। ऐसे में आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपको इस सुविधा से वंचित नहीं रख पाएगा। लेकिन किस सेक्टर के लिए उठाए गए हैं ये कदम और क्या है इस नियम को लेकर कानूनी अधिकार, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हालांकि पुराना है, लेकिन ये कोविड काल में सबसे ज्यादा चलन में आया जब ऑफिस का काम घर बैठकर करना लोगों की मजबूरी बन गया था। फिर 1-2 साल के बाद जब कई कंपनियों ने पाया कि ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ एम्प्लॉय के लिए सुविधाजनक है बल्कि कंपनी के लिए भी फ्रूटफुल है, क्योंकि इससे कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट में भारी कमी देखने को मिलती है। ऐसे में जिन कंपनियों का काम घर से किया जा सकता था, उन कंपनियों ने ऐसे कई एम्प्लॉयज के लिए परमानेंट करने का फैसला किया। ऐसे में अब इस कदम पर सरकार की मोहर एम्प्लॉयज के लिए सोने पर सुहागा हो गई है, क्योंकि अब तक वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कंपनियों की मर्जी पर निर्भर था, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे नए लेबर कोड 2026 के तहत कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। जी हाँ, 29 पुराने कानूनों को खत्म कर सरकार जो 4 नए लेबर कोड लेकर आई है, वो आपके काम करने के तरीके, आपकी सैलरी और आपकी छुट्टियों को पूरी तरह बदलने वाले हैं। अब हाइब्रिड मॉडल और वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार के नए नियम क्या कहते हैं और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले जान लेते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा नया बदलाव क्या है और किस सेक्टर के लिए है। तो आपको बता दें कि सरकार ने सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर, खासकर IT कंपनियों के लिए नियमों को बदला है। इन नए बदलाव के बाद वर्क फ्रॉम होम को पूरी तरह से कानूनी मान्यता मिल गई है, यानी अब कंपनियां और कर्मचारी आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल को अपने अपॉइंटमेंट लेटर का हिस्सा बना सकते हैं। नए नियमों के तहत एम्प्लॉयर अब कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकते हैं और इसे कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। हालांकि नए लेबर कोड में सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही नहीं बल्कि कई और बदलाव भी किए गए हैं। पहला है 4 डे वर्क वीक, यानी इस नियम के तहत अब कंपनियां 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का मॉडल अपना सकती हैं। हालांकि इसके लिए एम्प्लॉय को हफ्ते में 48 घंटे पूरे करने होंगे, यानी अगर एम्प्लॉय 4 दिन काम करते हैं तो उनकी रोजाना 12 घंटे ऑफिस में शिफ्ट होगी। वहीं नए लेबर कोड में सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए लेबर कोड में नए 50% नियम को जोड़ा गया है, यानी आपकी बेसिक सैलरी आपके कुल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए। इस नियम में जहां आपकी इन हैंड यानी कि टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका PF और ग्रेजुटी फंड काफी बढ़ जाएगा। इस नए लेबर कोड में ग्रेजुटी में बड़ी राहत दी गई है। पुराने नियम के मुताबिक जहां पहले ग्रेजुटी के लिए 5 साल की लगातार सेवा जरूरी थी, वहीं अब नए नियम के मुताबिक फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए यह सीमा घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। वहीं कई सेक्टर्स के लिए सैलरी की तारीख जो पहले निश्चित नहीं थी, उसे हर महीने की 7 तारीख तक अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं ओवर टाइम में जहां पुराने नियमों के तहत सामान्य दर से पेमेंट की जाती थी, वहीं अब ओवर टाइम के लिए सामान्य से दोगुनी सैलरी को निश्चित किया गया है। अगर महिला कर्मचारियों की बात करें तो महिला कर्मचारियों के लिए भी नए लेबर कोड में कई बदलाव किए गए हैं। जैसे उनकी सहमति के साथ ही उन्हें नाइट शिफ्ट दी जाएगी और उस दौरान उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी कंपनी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा पहले जहां कंपनियों के लिए हेल्थ चेकअप अनिवार्य नहीं था, वहीं अब 40 से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त सालाना चेकअप जरूरी होगा। अब इन बदलावों से आम आदमी को क्या फायदे होंगे? हाइब्रिड मॉडल से कर्मचारियों को परिवार के साथ समय बिताने और यात्रा का समय बचाने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा, सैलरी में बदलाव की वजह से टैक्स और सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलेगा। बेसिक पे बढ़ने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि बढ़ी होगी, जो एम्प्लॉय को भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा अब कानूनी सुरक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट लेटर मिलना अनिवार्य है, जिससे छोटे स्तर पर काम करने वालों का शोषण कम होगा। कुल मिलाकर नए लेबर कोड के जरिए भारत के वर्क कल्चर को मॉडर्न बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टेक होम सैलरी कम होने को लेकर कुछ लोग चिंतित हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फायदों को देखें तो एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। वहीं वर्क फ्रॉम होम को आधिकारिक दर्जा मिलना इस बात का सबूत है कि सरकार अब बदलते समय की जरूरतों को समझ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।